20 सितंबर सन 2015 3 सुबह के 39 पर सामने से दोस्तों अमेरिका की पुलिस के पास में कॉल आता है। यहाँ पर ये कॉल एक फेडेल लोपेज नाम के व्यक्ति ने किया हुआ था, जो कि वहीं का रहने वाला था। कॉल करते वक्त दोस्तों वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जब उसने पुलिस से बात की तो वो बहुत ही घबराई हुई हालत में पुलिस से बोलता है कि उसकी जो प्रेमिका है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, उसकी सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो धीरे धीरे करके उसकी हालत ख़राब होती जा रही है, मानो कि कुछ पल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो पुलिस से यहाँ पर रात के 3:39 पर हेल्प मांगने की कोशिश करता है। 911, what is your emergency? Hello? Fucking hello, man. My girlfriend's fucking in the bathroom. She get a place for me. I mean, come on, girl. She's gonna die, man. Come on. अब जैसे ये कॉल पुलिस के पास में आया ना, तो दोस्तों पुलिस भी मौके पर यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए उसके बताए हुए एड्रेस पर फ़ौरन ही पहुँच जाती है। दोस्तों पुलिस जैसे ही उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचती है ना, तो पुलिस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब जब पुलिस वहाँ पर जाती है तो दोस्तों वो अपनी आंखों से देखती है कि ये जो व्यक्ति था फेडेल लोपेज नाम का, ये यहाँ पर इसकी जो प्रेमिका थी वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, ऐसा इसका कहना था। और वो उसके बगल में बैठकर फूट फूट कर रोया जा रहा था। जी हाँ, वो पुलिस से गुहार लगा रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड की मदद करो, उसको बचा लो। दोस्तों पुलिस जैसे ही उस लड़की के करीब बढ़ती है तो पुलिस पाती है कि उस लड़की की बॉडी तो पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है, यानी कि उस लड़की की तो मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, जब पुलिस ने यह देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर वो फेडेल लोपेज इसके बारे में पूछने की कोशिश करती है तो वो बताता है कि अभी तो वो जिंदा थी, लेकिन वो कैसे मर गई इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। बट दोस्तों इसी मौके पर पुलिस अब यहाँ पर उस पूरे घर की छानबीन करती है जिस अपार्टमेंट के अंदर ये लोग रहा करते थे। पुलिस ने जैसे ही उस अपार्टमेंट की छानबीन करी तो दोस्तों पुलिस को हर जगह खून के धब्बे, पूरे घर में इधर उधर सामान बिखरा पड़ा हुआ मिलता है, और साथ ही साथ कई सारी बियर और शराब की बोतल टूटी फूटी मिलती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों पुलिस को यह जो लोपेज नाम का व्यक्ति था ये पूरी तरीके से नशे में मिलता है। बस पुलिस ने ये देखा ना तो उसे हल्का हल्का शक हुआ कि यहाँ पर इस लड़की की सांस वास का इसने शायद झूठी कहानी बनाई है। इसीलिए पुलिस ने दोस्तों उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके पुलिस उससे अपने तरीके से शक्ति से पूछताछ करने की कोशिश करती है। अब पुलिस ने जैसे ही उससे शक्ति से पूछताछ करी तो दोस्तों वो एक ऐसी शॉक कर देने वाली बात बताता है, पूरी वारदात बताता है, जिसे सुनकर दोस्तों आपके पैर तलों ज़मीन खिसक जाएगी, आपकी रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो क्या बताया उसने, चलिए मैं आपको ये पूरी कहानी बनाकर बताने की कोशिश करता हूँ। फेडेल लोपेज नाम का ये शख्स वैसे तो किसी और कंट्री में रहा करता था, लेकिन अपनी पढ़ाई के चलते हुए ये अमेरिका में आ चुका था अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए और कुछ अच्छा रोज़गार ढूंढने के लिए। अमेरिका में इसके पिता जॉब किया करते थे, तो उनके सहारे से ये यहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया करता था। फेडेल लोपेज को पढ़ाई में बचपन से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों, तो वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा पीछे रहा करता था। लोपेज कई बार टेस्ट में और एग्ज़ाम में फेल हो जाया करता था, तो इसने फैसला कर लिया था कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ काम धंधा करेगा। जब जाकर दोस्तों इसने अमेरिका में मैकेनिक के काम सीख लिया था, जैसे मैकेनिक होते हैं ना हमारे इंडियन, तो ये कार मैकेनिक था और भी कई सारी ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनता जा रहा था। तो ये सब कुछ था। अब यहाँ पर दोस्तों इसने शादी भी कर ली थी, तो शादी के बाद में ना इसको 2 बच्चे भी हुए थे। तो जैसी शादी हुई, शादी के कुछ साल बीते, 2 बच्चे हुए, लेकिन दोस्तों पता नहीं चलता कि जो लोपेज की पत्नी थी वो 2 बच्चे होने के बाद में इसे छोड़कर चली जाती है। अब मैंने कुछ आर्टिकल्स में इस केस को पढ़ा तो ये नहीं बताया गया कि वो पत्नी क्यों छोड़कर गई, बट ऐसा था कि वो चली गई थी। तो लोपेज यहाँ पर अपने 2 बच्चों के साथ में रहा करता था और उनकी देखभाल अच्छी तरीके से किया करता था। लोपेज की माँ भी इसी अमेरिका जैसे शहर के अंदर रहा करती थी और उन दोनों बच्चों की, लोपेज के जो बच्चे थे, उनकी देखभाल किया करती थी। अब ये सब कुछ चलता रहा। लोपेज यहाँ पर बहुत अकेलापन फील किया करता था। उसे लगता था कि शायद उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा पार्टनर हो जो शायद उसका साथ दे सके ज़िंदगी भर, क्योंकि उसकी वाइफ तो अब आने से रही थी। उसकी वाइफ को गए काफ़ी दिन बीत गए थे, उसकी वाइफ यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो लोपेज यहाँ पर बहुत अकेलापन फील किया करता था। खैर ये अब सारी चीज़ें चलती रही। लोपेज की लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सी चल रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों 2014 का वक्त आता है। 2014 में लोपेज की मुलाकात होती है दोस्तों एक गर्ल से, जिस लड़की का नाम मारिया था।
जी हाँ दोस्तों, लोपेस की क्लब में उस लड़की से मुलाकात होती है पार्टी के दौरान। तो वो उस लड़की से मुलाकात करता है, दोनों के बीच में बात होती है। मारिया की उम्र लगभग 32 ईयर्स ओल्ड थी। जी हाँ, लेकिन वो देखने में इतनी ज़्यादा जवान दिखा करती थी कि जिसके बारे में आप इसे 18 या 19 साल की लड़की मानोगे। वो अपने शरीर को और अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन किए हुई थी। तो जब उसकी मारिया से मुलाकात होती है ना, तो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी ज़्यादा बात होती है और करीबियाँ दोनों के बीच में बढ़ जाती है। मारिया सामने से बताती है कि उसका भी एक पति था जिससे कि उसने अब तलाक ले लिया है और वो अब यहाँ पर अकेली है पूरी तरीके से। तो दोनों अकेले अकेले जब मिलते हैं ना दोस्तों, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है। ये उसी रात की बात है, उसी रात को दोनों के बीच में इतनी करीबियाँ बढ़ जाती हैं कि अब दोनों ने आपस में मिलना भी शुरू कर दिया था। अब एक टाइम ऐसा आया कि ये दोनों की दोनों रिलेशनशिप में आ गए और लिविंग रिलेशनशिप में शादी से पहले ये लोग एक साथ रहा करते थे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सब कुछ चीज़ें दोस्तों चलती रही। रिलेशनशिप में आया है उनको थोड़ा सा वक्त हो गया, साल भर हो गया। और ये जो लड़की थी मारिया नाम की, ये यहाँ पर इसी व्यक्ति लोपेस के साथ में रहा करती थी। लोपेस की माँ को भी सब पता था और यहाँ पर लोपेस की माँ मारिया को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। लोपेस की माँ दोस्तों अपने दोनों पोतों की देखभाल किया करती थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो लोपेस की माँ थी ये अब दादी बन चुकी थी, तो इस पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी लोपेस के बच्चों की। अब यहाँ पर लोकेश काम धंधा किया करता था और जो मारिया थी ये भी यहाँ पर जॉब करने के लिए लग गई थी। अब यहाँ पर मारिया ने दोस्तों इसी लोपेस के घर से थोड़ी सी दूरी पर एक अपार्टमेंट खरीद लिया था, जिसके बाद लोपेस और मारिया दोनों के दोनों उसी अपार्टमेंट के अंदर जाकर रहने लगे थे। और लोपेस के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो यहाँ पर उसकी माँ के साथ में रहा करते थे। उसकी माँ उनका देखभाल किया करती थी और लोपेस यहाँ पर मारिया के साथ में उस अपार्टमेंट के अंदर रहा करता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोपेस अब अलग रहने लग गया तो वो अपनी बच्चों की देखभाल नहीं करता था। समय समय पर अपने बच्चों से मिलने के लिए वो जाया करता था, अपनी माँ की और अपने बच्चों की देखभाल समय समय पर वो किया करता था। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि लोपेश ने शायद उनकी देखभाल करना बंद कर दी, तो सब कुछ ठीक था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर एक बार की बात है दोस्तों, एक रात लोपेश और मारिया दोनों के दोनों यहाँ पर लोपेस की माँ और लोपेस के बच्चों से मिलने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर अपनी माँ वाले घर पर। ये दोस्तों जैसे ही वहाँ पर जाते हैं ना, तो रात का वक्त हो रहा था, ये लोग रात के वक्त पर आते हैं तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, खाना पीना खाते हैं। ये लोपेस अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करता है। अब लगभग ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो लगभग 9 या 9:30 बजे का टाइम आ चुका था। 9 या 9:30 बजे के टाइम पर दोस्तों यहाँ पर लोपेस और उसकी गर्लफ्रेंड मारिया दोनों यहाँ पर अपने अपार्टमेंट जाना चाहते थे। तो इन्होंने फ़ौरन ही यहाँ पर अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और दोनों के दोनों अपार्टमेंट की ओर निकल गए थे। अब दोनों के दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा मूड में थे कि आज जाकर हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, कुछ पार्टी वगैरह टाइप की करेंगे, ऐसा इनका कुछ सीन था। तो रास्ते में जाते वक्त इन्होंने यहाँ पर एक जगह गाड़ी रोकी और कुछ शराब एंड बियर की बोतल्स इन लोगों ने ख़रीद ली, जो कि अब ये वहाँ पर जाकर पार्टी वगैरह करने वाले थे। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, यहाँ पर ये उन बोतल्स वगैरह को ख़रीद कर फ़ौरन ये अपने अपार्टमेंट तक पहुँच जाते हैं। तो अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। लोपेस यहाँ पर शराब वगैरह बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि शराब तो दोस्तों अमेरिका जैसे देश के अंदर बहुत ज़्यादा आम है। जिस तरीके से हम इंडियंस किसी रिलेटिव या किसी मेहमान के घर पर जाते हैं तो हमें चाय वगैरह पीने के लिए मिलती है, तो वहाँ पर ड्रिंक वगैरह ऑफ़र की जाती है, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। शराब, नशा, इसी सब के ऊपर दोस्तों ये घटना जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये पूरी की पूरी इसी सब के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, ये अगर शराब और नशा ना होता तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। जी हाँ, अब आगे सुनिए क्या होता है। यहाँ पर शराब वगैरह बनती है और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शराब वगैरह अच्छे तरीके से पीते हैं, बियर वगैरह अच्छे तरीके से पीते हैं। इन लोगों ने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि अब इनको इतना भी होश नहीं था कि दोनों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। खैर नशे में थे दोनों का मूड बन जाता है और अब दोनों फैसला करते हैं कि ये लोग एक दूसरे के करीब आएंगे और यहाँ पर इंटीमेट होना चाहते थे ये दोनों के दोनों, तो कुछ ऐसा ही करते हैं। अभी दोनों के दोनों दोस्तों करीब आने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों इन्हीं सब के दौरान ये जो मारिया नाम की लड़की थी, इसने यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया नशे में आकर, जिसके मारे दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक वाला कांड हो जाता है। मारिया ने क्या बोला, नशे में दोनों के दोनों इंटीमेट हो रहे थे कि तभी दोस्तों मारिया नशे में अपने इसका जो एक्स हस्बैंड था
उसकी यहाँ पर कई बार नाम लेकर तारीफ़ करना शुरू कर देती है। ये चीज़ें लोपेस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लोपेस बोल रहा था कि बार बार उसका नाम मत लो, लेकिन मारिया नशे में थी, ये भी इधर से नशे में था, तो दोनों अपना आपा खोए बैठे थे और मारिया लगातार अपने एक्स हस्बैंड का नाम लिए जा रही थी और उसकी तारीफ़ की जा रही थी। अचानक से यहाँ पर लोपेस को बहुत तेज़ गुस्सा आती है। वो अपने ऊपर से मारिया को बहुत ज़ोर से धक्का देकर हटाता है। उसने इतने ज़ोर से धक्का दिया कि मारिया दोस्तों एक दीवार में जाकर पड़ती है, उसका सर, जिससे कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। मारिया जैसी बेहोश हुई तो ये जो लोपेज नाम का व्यक्ति था ये फ़ौरन ही उस रूम से बाहर निकल गया। ये बाहर वगैरह आया, इसने बियर वगैरह पी और सिगरेट वगैरह पी। अब दोस्तों इसने पूरे कमरे के अंदर, पूरे घर के अंदर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दी। इसने सारी बियर की बोतल्स वगैरह तोड़ना शुरू कर दी और साथ ही साथ वो जो कमरा था जो सजा हुआ था उसको इसने इतना भयानक बना दिया, सारे सामानों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। और दोस्तों लोपेज की हैवानियत यहीं तक ही नहीं रुकी। अब दोस्तों लोपेज ना पूरी तरीके से एक राक्षस बन चुका था। वो जो टूटी हुई बियर की बोतल थी, उसने वो बियर की बोतल उठाई और वो फ़ौरन ही मारिया के करीब गया। उसने देखा कि मारिया अभी भी जिंदा थी, उसकी आंखें खुली हुई थी। मारिया यहाँ पर दर्द से पीड़ित थी कि तभी अचानक से दोस्तों लोपेज ने उस टूटी हुई बियर की बोतल को मारिया की प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल दिया, जिसके मारे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और चिल्लाना शुरू कर रही थी। आसपास के लोगों तक भी आवाज़ पहुंच रही थी, लेकिन कोई भी मारिया की मदद करने के लिए नहीं आया। तो अब ये फिडेल लोपेज नाम का जो व्यक्ति था ये पूरी तरीके से एक राक्षस बन चुका था, एक इंसानी राक्षस। ये यहीं तक सहमत नहीं रहा, ये अब दोस्तों घर के अंदर से एक ना नुकीली सी चीज़ लेकर आया लोहे की, और उस नुकीली चीज़ को लाकर मारिया बीवी बहुत ज़्यादा दर्द में थी, ये फिर से उसकी प्राइवेट पार्ट में घुसा देता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी, वो चिल्ला रही थी इतनी ज़ोर से कि आप खुद इमेजिन कर सकते हो उसका दर्द, कि क्या दर्द रहा होगा उस वक्त उसको। खैर मारिया को किसी ने नहीं बचाया और इसी तरीके से चलता रहा। ये यहीं तक भी सहमत नहीं रहा। अब दोस्तों उसने प्राइवेट पार्ट के ज़रिए अपना आधा हाथ मारिया के शरीर के अंदर डाल दिया था। जी हाँ, ये इसी तरीके से डालता रहा, उसको टॉर्चर करता रहा, टॉर्चर पे टॉर्चर करता रहा। पता नहीं एकदम मारिया की क्या बात इसको बुरी लग गई यार। नशे में अगर उसने कर भी दी तारीफ़ तो उसमें इतना ज़्यादा क्यों भड़क गया, ये समझ में नहीं आई इस केस के अंदर मुझे। तो ऐसा सब कुछ चलता रहा। कुछ देर के बाद ये यहाँ पर निकल जाता है रूम से बाहर और फिर कुछ ही देर के बाद ये दोबारा किसी रूम के अंदर आता है। ये जैसे ही रूम के अंदर आता है तो पता चलता है कि अब मारिया की बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। वो यहाँ पर दर्द को सहते सहते मर गई, क्योंकि इतना टॉर्चर सहने के बाद कौन ही बचेगा, आप लोग खुद सोच कर दे सकते हो। यहाँ पर इसने बहुत बुरी हालत कर दी थी मारिया की। पूरे रूम के अंदर खूनी खून, बहुत ज़्यादा बदबू फैल रही थी। अब यहाँ पर इसने जैसे ही मारिया को मारा तो ये समझ गया था कि अब ये पुलिस से पकड़ा जाएगा, इसीलिए इसने सोचा कि पुलिस को खुद से ही बता देते हैं और एक झूठी कहानी बना देंगे कि इस तरीके से उसकी पत्नी के साथ में ये सब कुछ हो रहा है। बट ये ना मुझे पूरा बेवकूफ़ी लग रहा है इस केस के अंदर कि अलग ही खून मून देख के पुलिस ना ऑफिशियली समझ जाएगी। पता नहीं दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा साइको था एक तरीके से, है ना। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपका क्या कहना है। तो यहाँ पर ये पुलिस को कॉल करता है और फिर ये झूठी कहानी बनाता है। ये वही 20 सितंबर 2015 की बात है और ये वही झूठी कहानी वगैरह बनाकर पुलिस को उसने बताई। पुलिस आई, पुलिस देखकर समझ गई कि ये सब कुछ नहीं था। पुलिस ने इससे शक्ति से पूछताछ करी तो उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है। अब यहाँ पर दोस्तों उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही थी पुलिस। पुलिस ने इसको यहाँ पर कोर्ट तक भी पहुंचाया इस केस को, और जब ये केस कोर्ट तक गया तो इसको दोस्तों उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर ये बार बार ये कह रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ नशे में किया हुआ है, और उसके माता पिता भी अपने बेटे की सपोर्ट में आए थे कि उसने जो कुछ भी किया है वो नशे में किया है, होश में नहीं। लेकिन फिर भी उसको सज़ा हुई, कोई नहीं रोक पाया, जो कि ऑफिशियली होना भी चाहिए थी, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा केस खत्म हुआ। अब देखो, मैं ना आखिर में आपसे केवल एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने इतना साइको बॉयफ्रेंड अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और दुआ यही करता हूँ कि कभी देखने को ना मिले और ना कभी सुनने को मिले। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का केस यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का केस ने आपका दिल ज़रूर दिलाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।